अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों जी, क्या हाल चाल है। दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से हों। आपका दोस्त मलिक आरिफ आप आज के लिए एक बहुत ही प्यारी वीडियो लेके आए जनाब। यहाँ पर एक हमारे जो साथ में एक पड़ोसी हैं, इन्होंने एक सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करवाया है किसी से। देखें, ये खुद काम कर रहे हैं। तो इन्होंने आज मुझे बुलाया कि भाई हमने इन्वर्टर इंस्टॉल किया है और जिस कारीगर ने ये इन्वर्टर लगाया है और उसने ये इन्वर्टर ऑन नहीं किया। तो उस कारीगर ने इनको कहा है कि भाई आप चेक करा लेना कि इसके अंदर कोई मसला हो कनेक्शन वगैरह में, तो आप इसको ठीक करा लेना। मैं उस कारीगर की इस बात को दाद देता हूँ कि उसने ये तो मेहरबानी की है कि उसने खुद ऑन नहीं किया। अब इसके कनेक्शन आप देखें कि किस तरीके से इसके कनेक्शन हुए हुए हैं। यहाँ पर आपके सामने एसी इन और एसी आउट लिखा हुआ है। यानी पहला पहला जो पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है ये ज़मीनी अर्थ का है, दूसरा एल है, तीसरा एन है और दूसरा जो एसी आउट है उसका आपने एल और एन देखा हुआ है। अब जो इसके अंदर इसके यहाँ पर देखें ज़मीनी अर्थ आपको जो मैंने समझाया, इसके अंदर जो टर्मिनल बने होते हैं कनेक्शन के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर जो 5 टर्मिनल आपको नज़र आ रहे हैं, नीचे भी 5 नज़र आ रहे थे, ऊपर भी 5 हैं। इसके अंदर पहला पहला जो इसका अर्थिंग वाला पॉइंट है उसमें उसने वापडा की सिपाही डाल दी है। यानी उसने खुद ऑन नहीं किया। उसने कहा कि भाई पहले किसी से तसल्ली करा लेना। कहने का मकसद ये है कि भाई अगर आप एक साढ़े 4-5 लाख रुपया खर्चा करते हो तो किसी कारीगर को बुला के जो काम जानता हो, जिसको पता हो, उससे आप काम करवाएं ताकि आपको काम में कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, ताकि आप नुकसान से भी बच सकें। अब देखिए, हमने फाइनली इसके कनेक्शन जो हैं वो चेंज कर दिए हैं। फाइनली जो इसका असल तरीका था कनेक्शन का हमने वो कर दिया है। यहाँ पर जो सादा सी ये जो सेटिंग है इन्होंने बनाई है, आपको पता है मैं भी सादा सा इंसान हूँ, सादा सी मूवी बनाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप दोस्तों को, भाइयों को अच्छी सी अच्छी मूवी दिखाऊँ, समझाऊँ कि भाई आपने घर के अंदर अगर इंस्टॉलिंग करवानी है या आपने करनी है, आपको ये पता लाज़मी होना चाहिए कि भाई हमने किस तरीके से काम कराना है। अगर आपको ये पता होगा तो आप काम करने वाले की गलतियाँ पकड़ोगे, उसकी गलतियाँ देखोगे, आप उसको खुद भी गाइड कर सकते हो कि भाई ये आप गलती कर रहे हो, ये गलती ना करो। अब मज़ीद ये जो इन्वर्टर यहाँ पर आया है, ये थोड़ा-सा चला हुआ था इन्वर्टर, भाइयों ने ये इन्वर्टर परचेज़ जो किया है, ये चला हुआ है, 3 किलोवाट का इन्वर्टर है। अब इसकी हम देखें कि अंदर की इसकी की सेटिंग क्या है, इसकी सेटिंग कोई रद्द-बदल करनी है तो हम वो कोशिश करेंगे रद्द-बदल करने की। तो आपके सामने फाइनली मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेटिंग होती है वो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। आपको पता है मलिक आरिफ आपको समझाता बहुत है, काम के बारे में कम बताता है। अब यहाँ पर ये देखें जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेटिंग है आपके आगे 2 नंबर पे, यहाँ पर आपने जो इसके बैटरी चार्ज के एम्पेयर हैं वो सिलेक्ट करने हैं कि आप कितने एम्पेयर से बैटरी चार्ज कराना चाहते हैं। 5 नंबर पे आप जो आए, यहाँ पर आप अमूमन यूज़र रखा करें। यूज़र में ये होता है कि आप इसकी 26 और 27 नंबर की जो बैटरी चार्ज की जो रीडिंग होती है उसको आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। और इसके अलावा जो आप देखें 11 नंबर पे इसकी चार्जिंग के जो एम्पेयर हैं वो 40 एम्पेयर इन्होंने दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम इसको 20 पर ले आएंगे। आप इसको 10 पर भी रख सकते हैं क्योंकि ये एक जूतों की शॉप है, तो इनको यानी बैटरी टाइमिंग भी ज़्यादा चाहिए थी और ये कहते हैं कि बैटरी हमारी जल्दी से जल्दी चार्ज हो जाए। तो हमने यहाँ 30-40 नहीं रखा, हमने 20 रखा। 20 एम्पेयर भी बहुत करंट है। अगर यहाँ हम 10 पे भी कर दें तब भी ठीक है। अब आप अपने हिसाब से देख लें, अगर आपके पास लोड शेडिंग है या आप जल्दी बैटरी चार्ज करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं। तो 12 नंबर सेटिंग में ये है कि आपकी बैटरी कहाँ तक आए कि वापडा को पिक कर ले। और 13 नंबर जो सेटिंग है इसमें आपने बैटरी को फुल रखना है, कम रखना है, ये सब सेटिंग होती है। और 15 नंबर जो सेटिंग है जनाब, इसमें आपने इसको ये कमांड देनी होती है कि आपने पहले लोड किस चीज़ से चलाना है, सोलर से चलाना है, वापडा से चलाना है, या आपने किस चीज़ से चलाना है। इसके अंदर फ्यूचर होते हैं, यानी वो आपने इसका पहला वो सिलेक्ट करना है। और इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है आपको मैं उसके बारे में सिर्फ समझाऊंगा। अब आ गए हम 26 नंबर पे। अगर आपने यूज़र पे आपने सेलेक्ट किया है 5 नंबर सेटिंग में, तो इसके जो बल्ब और फ्लोटिंग चार्ज वोल्ट होते हैं ये आपने यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं कि आपकी अगर 100 एम्पेयर की बैटरी है तो उसके हिसाब से यानी आपने देखना है कि यहाँ पर आपने कितने एम्पेयर तक रखनी है।
तो यहाँ पर ये याद रखना कि 26 नंबर की जो आपकी चार्जिंग हो वो ज़्यादा होनी चाहिए और 27 नंबर की जो चार्जिंग है वो आपकी कम होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको सादा से ज़बान में समझा रहा हूँ। 26 नंबर जो चार्जिंग है वो आपकी जब बैटरी लो होती है तब होती है, उसको ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है ताकि वो ज़्यादा करंट से वो चार्ज हो सके। जो 27 नंबर की है वो जब आपकी बैटरी फुल हो जाती है, थोड़ी बहुत रहती है, यानी फिर जाके मैं आपको यानी फ्लोटिंग बल्ब चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज नहीं बता रहा, मैं आपको सादा सी ज़बान में समझा रहा हूँ कि यानी जब बैटरी आपकी फुल हो जाती है तब जाके 27 नंबर के अंदर जो आपने सेटिंग सेलेक्ट की है तो उसके हिसाब से उसने बैटरी को चार्ज करना है। अगर आपने 26 नंबर कम कर दिए, 27 नंबर बढ़ा दिया, तो आप ये समझ लें कि आपकी बैटरी का नुकसान हो जाएगा। तो आपने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेटिंगें हैं आपने याद रखनी है। अब जिस शॉप पे मैं खड़ा हूँ ये जी एक जूतों की शॉप है, तो इन्होंने 4 प्लेटें ऊपर लगाई हैं। अब मैं ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि ऊपर का जो माहौल है वो रास्ता जाने का बहुत दिक्कत वाला है, तो ऊपर मैं नहीं गया। नीचे से ही मैं जो आपको दिखा सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, वो समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। अब इस वक्त इनकी दुकान के अंदर आपके सामने लोड चल रहा है 635 वाट, 34 35 34 35 रीडिंग आ रही है। अब हम इसकी प्लेटों के ऊपर से पीवी वोल्ट चेक करेंगे कि ऊपर से हमें पीवी के वोल्ट कितने मिल रहे हैं, वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यानी 4 पैनल हमारे 580 वाट के या 85 वाट के इन्होंने मुझे बताए हैं, ये लगे हुए हैं जी। अब यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है 170 वोल्ट, यानी प्लेटों के हिसाब से ठीक आ रही है। मौसम भी थोड़ा सा ठंडा है, इतना यानी पीक टाइम भी नहीं है। अब उसके अलावा इनकी दुकान के अंदर जो लोड चल रहा है इस वक्त यानी 650 वाट एक अमूमन आपको मैं बता रहा हूँ चल रहा है। तो मेन चीज़ पे आते हैं जी। कहने का मकसद ये है कि भाई अगर आपने एक 4.5 5 6 लाख का खर्चा कर लिया है तो आप 10 12 15 हज़ार को ना देखा करें, एक अच्छा सा टेक्नीशियन ढूंढा करें, उससे आप काम करवाएं ताकि आपके जो इन्वर्टर के अंदर कनेक्शन होते हैं, आपकी जो प्लेटें वहाँ ऊपर रखती हैं, आप इतना खर्चा करते हैं उसमें कोई नुकसान ना हो। तो इस मूवी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आपसे कोई आपके लिए कोई अच्छा सा प्यारा सा स्वीट सा काम ढूंढ के ले आते हैं। कहने का मकसद ये, अगर मैं चाहूँ तो आपके लिए यार बहुत सारी मूवी बना सकता हूँ, डेली भेज सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप भाइयों के लिए कोई अच्छी मूवी हो। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।